बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी डॉक्टर साहब गर्दन के दर्द है, सोता हूँ तो नींद नहीं आती या उठते हैं तो भी चैन नहीं होता, तो उससे कैसे बचा? मेरे ख़्याल में जो सबसे इसकी बड़ी वजह है वो हमारे पोस्चर्स, हमारी एबनॉर्मल गर्दन झुकाने की वजह से जो गर्दन के मोहरे हैं और जो गर्दन के मसल्स हैं उन पे दबाव बतदरीज बढ़ता चला। जब भी आपने लैपटॉप्स और इवन के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी यूज़ करने हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड हाइट दी जाती है स्क्रीन की कि वो ओल्ड एज के अंदर ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो पिलो के गलत इस्तेमाल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रिया रमाडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गर्दन का जो दर्द है बहुत ही बढ़ता हुआ रुझान पाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो वो गर्दन के दर्द का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजूहात में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर ऑफ़िस में बात करें कि बहुत सारे लोग जो ऑफ़िस वर्क करते हैं उनका प्रलॉन्ग सिटिंग होने की वजह से भी गर्दन का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर हाफिज़ सैयद एजाज़ साहब, जो कि क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उसके साथ साथ PhD स्कॉलर और न्यूरो रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमाएँ। ये बताइएगा कि गर्दन का जो दर्द है उसका बढ़ता हुआ रुझान है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी डॉक्टर साहब गर्दन के दर्द है, सोता हूँ तो नींद नहीं आती या उठते हैं तो भी चैन नहीं होता, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और उसकी मेन वजूहात क्या आप कंसीडर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दन का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन इशू है और मेरे ख़्याल में जो सबसे इसकी बड़ी वजह है वो हमारे पोस्चर्स, हमारी एबनॉर्मल पोजीशनिंग्स, जो कि ख़ास तौर पे अब आजकल आईटी का दौर है और मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैब्स, हर किस्म की आईटी इक्विपमेंट जो है ना उस पे हमें स्क्रीन प्रोवाइडेड है और वो स्क्रीन नेचुरली अगर आप देखें तो वो लो हाइटेड होती है और लो हाइट पे रखने की वजह से हमने जब भी उसको एक्सेस करना है तो हमें डाउनवर्ड बेंड करके अपना फोकस उसके ऊपर डाइवर्ट करना है। सिर्फ डाइवर्ट करना नहीं है, डाइवर्ट रखना भी है। जब तक आप उस एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, किसी भी लैपटॉप की, किसी भी मोबाइल की, आप कॉन्टीन्यूसली अपनी नेक को फॉरवर्ड पोस्चर में रखते हैं, फॉरवर्ड बेंड पोस्चर में रखते हैं, गर्दन को झुका के रखते हैं। गर्दन झुकाने की वजह से जो गर्दन के मोहरे हैं और जो गर्दन के मसल्स हैं उन पे दबाव बतदरीज बढ़ता चला जाता है और हम उस एक्टिविटी में रहने की वजह से इतने इंगेज्ड हो जाते हैं उसमें कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम फॉर द सेक ऑफ 30-45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर हम उसी पोजीशन के अंदर अपना टाइम गुजारते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी की अपनी एक फ़िज़िकल कैपेसिटी होती है, इसी तरह हमारे मोहरे और हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस को कोप करते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक। जब आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी और स्टेमिना मसल्स का डाउन जाता है फिर वो नेक पेन की शक्ल में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हमने जो यूज़ है आईटी का वो तो डिसकंटिन्यू करना नहीं है। तो इस वजह से ना ये प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में पोस्चर ओरिएंटेड ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इससे कैसे बचाव मुमकिन है? क्या किस किस्म की जो आप बता रहे थे जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो अपनी गर्दन झुका के करते हैं, महफूज तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? पोस्चर किस तरह का होना चाहिए स्टैंडर्ड? इसके ऊपर इंटरनेशनली सेफ्टी गाइडलाइंस हैं कि जब भी आपने लैपटॉप्स और इवन के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी यूज़ करने हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड हाइट दी जाती है स्क्रीन की कि वो इस तरह से प्लेस की जाए कि आप सिटिंग पोस्चर में, इरेक्ट पोस्चर में सिटिंग के आप हॉरिजेंटली अपने आई को रखते हुए आप उस स्क्रीन को देख सकते हो, अपना पोस्चर स्ट्रेट मेंटेन रख सकते हो, बजाय इसके कि आप ज़्यादा देर गर्दन झुका के इस्तेमाल करें। आप स्ट्रेट सिटिंग के अंदर बैठ के अपनी नेक को सेफ रखते हुए आप वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
इसी तरह अगर तो मसाइल आपको तकिए की वजह से, ओल्ड एज के अंदर ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो पिलो के गलत इस्तेमाल की वजह से आते हैं, तो वो उस गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है लेट के टीवी देखना, लेट के बुक पढ़ना। जब आप लेट के किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं तो आप अपने नॉर्मल पोस्चर से डेविएट होके अगर टीवी की तरफ देख रहे हैं, आप 1 घंटे तक, फ़र्ज़ करें टीवी देखते हैं, तो आप 1 घंटे तक आप उस पोस्चर के अंदर अपने आप को रखते हैं और जब आप वापस अपनी नेक को लेके आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, कुछ गलत हो गया। तो इट मीन जब तक हमें अंदाज़ा हो कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, उस वक्त तक गलत हो चुका होता है, जो डैमेज है वो हो चुका होता है। फिर वो पेन और स्पैज़म का एक साइकिल होता है जो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में बेसिकली तो बचाव इस तरह से मुमकिन है कि आप नेक के सेफ पोस्चर्स हैं उनको सीखें कि हम किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के देख सकते हैं और लेटने के बाद हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज ना हो। अगर आप लेटें तो अच्छे पोस्चर में लेटें और लेटने के बाद आपने सोना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की आपने पिलो की, तो पिलो का क्या किरदार होना चाहिए ड्यूरिंग स्लीपिंग? अगर हम बात करें तो छोटा होना चाहिए तकिया या बड़ा होना चाहिए? किस किस्म का तकिया इस्तेमाल करना चाहिए? तकिया जो ह्यूमन बॉडी की साख्त है, जो नेचर है, उसमें हाइटेड पिलो की गुंजाइश नहीं है। पिलो जितना हाइट में कम होगा उतना वो अच्छा पिलो है, और क्योंकि उसका मकसद सिर्फ आपके सर को एक नरम सरफेस प्रोवाइड करना है। अलबत्ता कुछ हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी होती है या वज़न ज़्यादा होता है, वो अगर छोटे तकिए के साथ लेटते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारा खाना या तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बजाय तकिया ऊंचा करने के, आप पलंग की जो हेड वाली साइड है आप उसको 2-2 ईंटें रख के एलिवेट कर दें। अच्छा, बजाय इसके कि आप अपने सर को ऊंचा करें, आप बेड को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दें। आप इंक्लाइंड करके उस गर्ड की प्रॉब्लम से, एसिडिटी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं कि एसिड रिफ्लक्स ना हो। लेकिन वो एक छोटी सी पॉपुलेशन है जो सिर्फ इस प्रॉब्लम से सफ़र करती है। बाकी जितने भी लोग हैं उनको अगर आप लो हाइटेड पिलो के साथ सोने की आदत डाल दें तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे मसाइल कम हो जाएंगे। अब बात कर लें अगर गर्दन से जुड़े मसाइल की, कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, तो इससे गर्दन से इसका क्या ताल्लुक़ है? जो अब तो खैर बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड रिलेशन है मॉडर्न रिसर्च में कि जब भी आप स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन में से किसी एक भी एलिमेंट में से गुजरते हैं तो आपके जो भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, अगर बॉडी में किसी भी जगह पे जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, वो उस एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन के रिस्पॉन्स में एग्रवेट करेगा फौरी तौर पर। अगर एक आदमी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है और वो उसकी नेक के मसल्स वीक हैं, वो उसको इन द लॉन्ग रन नेक एक स्टार्ट कर देगी। सही। अगर बैक पेन का पेशेंट है और किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसको बैक पेन आने का चांस है। इसकी बेहतरीन तरीक़ाकार के स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से बचने के लिए भी आपने एक्सरसाइज का ही सहारा लेना है। तो अगर आप एक्सरसाइज में एंटर होते हैं, आप दरअसल स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को भी कोप कर रहे होते हैं। आप उन एलिमेंट्स को माइनस कर रहे होते हैं, अपना फिज़िकल लेवल भी बूस्ट अप कर रहे होते हैं। इन द लॉन्ग रन आप एक बेहतर जहनी कैफियत की तरफ जा रहे होते हैं और पैरेलल आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहे होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर हाफिज़ इजाज़ साहब जिस अहम मौजू पे बात कर रहे थे, हम आइंदा भी उनके साथ प्रोग्राम रखेंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर यार माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने